जीवन में दुख और विपत्तियां किसी का पीछा नहीं छोड़ती। भगवान के शरण में होने का ये कतई मतलब नहीं है कि जो भगवान के शरण में है उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। इसका संदेश समझिए। भगवान के जो शरण में है उसके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। कष्ट तो आएगा, लेकिन ये जरूर समझना कि जब माँ बाप अपने दूध मुहे बच्चे को जबरदस्ती स्कूल के अंदर ले जाके छोड़ते हैं, बच्चा चिल्लाता है, तकलीफ माँ बाप को भी होती है, लेकिन बच्चे का जीवन जो बनाना है तो स्कूल में तो डालना पड़ेगा। ठीक वैसे ही ये जीवन विद्यालय है। और यहां परिस्थितियां जो हैं वो हमारी परीक्षा है। इस परीक्षा में और उस परीक्षा में फर्क मात्र इतना ही है कि जब परीक्षा होती है आपके जीवन में तो बिना शरणागति के आप अकेले होते हैं। आप टूट जाते हैं। और जो भगवत शरणागति प्राप्त कर चुका है उसके जीवन में दुख विपत्ति कष्ट आता है, लेकिन उसको आभास नहीं होता। क्यों आभास नहीं होता? जैसे घर में बड़े माँ बाप अगर जिंदा हो तो बच्चों को किसी चीज का आभास होता है क्या? बच्चा माँ बाप पिता ठेला खींचता हो, लेकिन ये बताओ इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है, उसके गले में टाई होती है कि नहीं होती? पांव में जूता होता है कि नहीं होता? बसता भी बच्चों के जैसा ही होता है। और तो और माई बाप जितनी फीस कोई पूंजीपति दे के पढ़ाता है, उसी स्कूल में ठेला बेचने वाला भी अपने बच्चे को पढ़ाता है। उतनी फीस चुकाता है क्या? उससे कम फीस ली जाती है क्या? लेकिन जब तक वो बच्चा होता है उसको विश्वास है अपने माता पिता पर। माँ बाप उसका भरोसा कभी तोड़ते नहीं। बच्चों का भरोसा माँ बाप को भी नहीं तोड़ते। उनकी जरूरत और उनके भरोसे को जिंदा रखने के लिए अपने को झोंक देते हैं। माई बाप झोंक देते हैं। ठीक वैसे ही परमात्मा जगत पिता है और उसके भरोसे रखने रहने वाले को इस्तेमाल वो करता है। पांव में कांटा आपके चुभता है और दर्द उसको होती है, लेकिन इसका आभास उसको होगा जो उस पर है। जिसने अपना माँ बाप खोया होगा, जो बच्चा उसको इसका आभास होगा। क्योंकि जो चीज जिसके पास होती है वो उसकी अहमियत नहीं समझता। इसलिए सबसे पहले तो हर व्यक्ति को ये ध्यान देना होगा ये जीवन हमको क्यों मिला है।
मनमानी गाड़ी चलाते रहो तो हम कहीं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। रास्ते कभी खत्म नहीं होंगे। खत्म होंगे क्या? रास्ते तो चलते ही जाएंगे माई बाप, इसका कोई और अंत नहीं है। आप लक्ष्य निर्धारित करो। जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये जीवन हमको क्यों मिला है? क्यों जीवन मिला है? ये जीवन भोगने के लिए नहीं मिला है माई बाप, ये जीवन हमको मुक्त होने के लिए मिला है। अब आप कहें बहुत बंधे हैं, कौन बाधा है? बाधा तो पशु को जाता है माई बाप। कौन बाधा है? मन से बंधे हैं। ठीक है, उस मन को भगवान में भी बांध लो। जो मन परिवार में बंधा है, संसार में बंधा है, हम तो नहीं कह रहे कि उस गांठ को खोल के ही बांधो, उस गांठ को जोड़े रखो, लेकिन एक गांठ भगवान की भी लगा लो। फिर क्या होगा? जैसे दो चुंबक एक साथ रख दिए जाएं तो जो बड़ा चुंबक होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन धातु तो होना चाहिए। चुंबक लोहे को न खींचेगा कि लकड़ी को खींचेगा? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एहि तन कर फल विषय न भाई, एहि तन कर फल विषय न भाई, एहि तन कर फल विषय न भाई, भजिया राम सब काम बिहारी, भजिया राम सब काम बिहारी, भजिया राम सब काम बिहारी। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम राम राम, राधे राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम